हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर हब। अगर आपको जिन्नों और गैर इंसानी मखलूक पर यकीन है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आज की हमारी कहानी हैदराबाद के एक असेबी घर की है। ये वाक़या मेरी दोस्त की कज़न के साथ पेश आया था। हुआ कुछ यूँ कि नादिया और उसका भाई अहमद अपनी अम्मी के साथ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए नानी के घर हैदराबाद गए और वहीं पर उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल वाक़यात हुए। हैदराबाद में नानी के घर में नानी, मामू, मुमानी और उनके 2 बच्चे भी रहते थे, जिनका नाम सामिया और साहिल था। वो दोनों नादिया और अहमद के हम उम्र ही थे। इनकी उम्रें तकरीबन 15-16 साल थीं। ये चारों जब भी एक साथ होते तो खूब मज़े करते, खेलते कूदते और साथ ही मूवीज़ भी देखते थे। एक दिन उन लोगों ने फैसला किया कि आज रात हम लोग कोई हॉरर फिल्म देखेंगे। सामिया कहने लगी कि मुझे तो हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है, मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ। लेकिन नादिया कहती है कि कोई नहीं, हॉरर फिल्में कोई ऐसी डरावनी नहीं होती, सभी लोग देखते हैं और सबको ही अच्छी लगती हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। आखिर को कुछ देर बहस के बाद वो चारों एक हॉरर मूवी देखने पे राज़ी हो जाते हैं। सामिया को हॉरर मूवी देखते हुए डर भी लगता है, जिस पर वो तीनों उसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। मूवी देखने के बाद अब वो सब सोने के लिए जा रहे थे। राहील, अहमद और सामिया आगे की तरफ चले गए, नादिया पीछे थी। कुछ वक्त ही गुजरा था, नादिया को लगा जैसे कोई पीछे से उसे आवाज़ दे रहा है। वो मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। वो समझती है कि शायद मेरा वहम है। और वैसे भी अभी हमने हॉरर फिल्म देखी है तो उसका कुछ असर होगा। नादिया अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही होती है कि अचानक से उसे अपनी कज़न सामिया की आवाज़ आती है, आओ नादिया, ऊपर आ जाओ, हम भी ऊपर हैं, खेलने जा रहे हैं। नादिया को हैरानी होती है कि अभी तो सामिया कह रही थी कि उसे नींद आ रही है और अब वो उसे ऊपर बुला रही है। लेकिन वो ये सोचती है कि शायद इन लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए लोग छत पर जा रहे हैं। वो भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नज़र नहीं आता। वो आवाज़ लगाती है, सामिया, सामिया, कहाँ हो? अचानक से सामिया की आवाज़ पीछे से आती है, आ गई नादिया, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। नादिया कहती है कि राहील और साहिल कहाँ हैं? जिस पर सामिया कहती है कि हाँ, वो भी अभी आ ही रहे हैं पीछे पीछे। तुम सुनाओ आजकल क्या चल रहा है। वो दोनों तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर बातें करती रहीं। फिर नादिया कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, नीचे चलते हैं। सामिया कहती है हाँ, तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ। नादिया सीढ़ियाँ उतरकर नीचे अपने कमरे की तरफ जाती है ताकि सो जाए, लेकिन वो सोचती है कि पहले पानी पी लेती हूँ। अब वो किचन की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो किचन में दाखिल होती है तो उसे वहाँ पहले से ही सामिया खड़ी नज़र आती है, जो पानी का गिलास लिए खड़ी होती है। नादिया कहती है, सामिया, तुम कब नीचे आई? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। सामिया कहती है, मैं तुम्हारे पीछे ही तो थी। नादिया कहती है कि अच्छा, मैंने देखा नहीं। नादिया पानी पीती है और फिर सोने के लिए अपने कमरे में आ जाती है। अब जैसे ही नादिया अपने बेड पर लेटने ही वाली थी कि अचानक से बराबर में लेटी सामिया ने अपने मुंह पर से चादर उतारी और कहा, तुम नादिया कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि साथ लेटकर बातें करेंगे, और तुम हो के पता नहीं कहाँ फिर रही हो। नादिया सामिया को अपने बेड पर लेटे देखकर हैरत और खौफ में मुब्तला हो गई और फिर एकदम से चीख मारकर वो बेहोश हो गई, क्योंकि एक सामिया उसके बेड पर थी जबकि दूसरी साइड में खड़ी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद जब नादिया को होश आया तो वो बहुत डरी हुई थी। सब घर वाले उसके आसपास खड़े थे और सब उसे हैरत से देख रहे थे। वो सब जानना चाहते थे कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। नादिया ने डरते डरते और खौफ के आलम में सारी बात उनको बताई, जिस पर सामिया ने कहा
کہ وہ تو فلم دیکھ کر فوراً ہی سونے چلی گئی تھی۔ نادیہ کی امی اور بھائی یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ نانی نے پھر ان لوگوں کو بتایا کہ اس گھر میں کچھ آسیبی معاملات ہیں جو کہ چھت پر ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی چھت پر نہیں جاتا، بس دن کے وقت صفائی کرنے چلے جاتے ہیں۔ اس آسیب نے تمہیں دھوکے سے رات کے وقت بلایا اور پھر سامیہ کے روپ میں آ کر تم سے بات چیت کی۔ نانی نے بتایا کہ ہم نے جب یہ گھر لیا تھا تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، لیکن اس آسیب نے شکلیں بدل کر ہم سب کو پریشان کیا تھا۔ لیکن پھر ہمیں ایک بزرگ عامل مل گئے، انہوں نے اس آسیب کو چھت پر قید کر دیا تھا۔ وہ صرف چھت پر ہی رہتا تھا اور رات کے وقت اس کی کچھ آوازیں آتی تھیں، جیسے کہ کبھی چلنے کی آوازیں، یا کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے یا ہنس رہا ہے، لیکن وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور بہت عرصے سے تو وہ آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ ہم سمجھے کہ وہ آسیب یہاں سے چلا گیا، اسی لیے ہم نے اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ نادیہ کی امی نے نانی سے کہا کہ آپ وہ گھر چھوڑ دیں اور کہیں اور گھر خرید لیں۔ نانی کہتی ہیں کہ ہاں، جب صحیح وقت آئے گا تو یہ بھی کر لیں گے، لیکن ابھی تو نادیہ کو بزرگ سے روحانی علاج کرانا پڑے گا، کیونکہ اب یہ آسیب آسانی سے نادیہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ نادیہ کی نانی نے بزرگ عامل کو گھر بلایا، انہوں نے کچھ تعویذ وغیرہ دیے اور کہا کہ آپ لوگ جلد از جلد واپس چلے جائیں، کیونکہ اس گھر میں جو آسیب ہے وہ انتہائی طاقتور ہو چکا ہے۔ اگر اس نے نادیہ کو اپنی گرفت میں لے لیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نادیہ کی امی، جو کہ 1 مہینے کے لیے یہاں آئی تھیں، لیکن یہ سب سن کر انہوں نے اگلے دن کی ٹرین بک کر لی اور وہ سکھر روانہ ہو گئیں۔ لیکن آج تک نادیہ یہ واقعہ نہیں بھول پائی، کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے، لیکن جب ان کے اوپر خود بیتتی ہے تو پھر انہیں ماننا ہی پڑتا ہے۔